कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्किल की 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment और मेजर सेक्टर। एक वृत्त, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करती है? समकोण। समझो, एक सर्किल है, वृत्त है, उसकी कोई जीवा, जीवा मतलब कि दोनों सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन, मैं ऐसा बोल रहा हूं ऐसे याद रहेगा। ये जीवा हुई, कॉर्ड हुई, ये सेंटर पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ कौन सा एंगल बनाती है? राइट एंगल। समझ आया? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने सुना दिया, फिर से सुनो, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, ये एक सर्किल है, उसकी कॉर्ड है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। दोनों 10 सेंटीमीटर है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर? 90 डिग्री, राइट एंगल, समकोण एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। ये माइनर सेगमेंट हुआ, मतलब अगर हम सर्किल बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे, तो ये हुआ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब लघु वृत्तखंड। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, दोनों में अंतर है। सेक्टर और सेगमेंट, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्त का खंड वृत्तखंड होता है और त्रिज्या का खंड त्रिज्यखंड होता है। ये माइनर सेगमेंट हुआ और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अभी हमारे पास एक वृत्त है, उसमें कोई जीवा, तो जीवा बना दी मैंने, कॉर्ड बना दी, 10 सेंटीमीटर रेडियस के साथ उसके सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, समकोण बनाती है। इस स्थिति में आपको क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला भाग। और दूसरा क्या? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सॉरी, मेजर सेक्टर। सेकंड क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। पहले जो गिवन है वो लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड, दो चीजें करना है, फाइंड फर्स्ट और सेकंड। गिवन क्या है? गिवन है रेडियस मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसको नेमिंग दे दो, ओ, ए, बी और सी। अच्छा, एंगल दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री? 90 डिग्री। कैसे पता चला? लिखा तो है साफ साफ कि वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, लिखा है। कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड है, इससे सेंटर पर कितने डिग्री? 90 डिग्री का एंगल बना रहे। अब समझो, पहली चीज निकालना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड। सेकंड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड। अब एक बात सुनो ध्यान से, सर्किल बनाया और अगर ये हमने कॉर्ड बनाकर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये मैं जो बना रहा हूं नीचे वाला भाग पूरा सेगमेंट के साथ, तो ये हुआ माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या आएगा? ये देखो, ये वाला एंगल बनेगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड पूरा। मेजर सेक्टर हमको निकालना क्या है? मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर नीचे का भाग, मेजर सेक्टर ऊपर का भाग। माइनर सेक्टर में कितने डिग्री एंगल बन रहा? तो मेजर सेक्टर में कितने डिग्री बनेगा? 270। 360 में से 90 माइनस कर देंगे, 270। तो पहले हम डायरेक्ट सेकंड निकाल लेते, इसमें कोई डाउट है क्या? पहले सेकंड वाला क्वेश्चन निकाल लेते। सेकंड क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड। अभी नीचे वृत्तखंड निकालना है, अभी दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो थीटा है ना, ये माइनर सेक्टर का है 90 डिग्री,
इससे हम क्या निकालेंगे, मेजर सेक्टर। अभी भी किसी को डाउट होगा तो ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मेजर सेक्टर का मतलब क्या हुआ, मेजर सेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये हमने सर्किल बनाया, वृत्त बनाया, और उसकी जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड, ये जीवा बनाई, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री का कोण, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है। रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है, यहां तक कोई डाउट नहीं। वो बोल रहा है मेजर सेक्टर निकालो, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो पहले लघु त्रिज्य खंड कौन सा वाला एरिया होगा, ये वाला छोटा वाला एरिया। लघु त्रिज्य खंड, माइनर सेक्टर, हमको पूछा क्या, मेजर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्य खंड, तो दीर्घ त्रिज्य खंड जो त्रिज्या द्वारा उसी सर्कल का बड़ा वाला खंड, बड़ा खंड कौन सा आएगा, ये वाला। अच्छा, तो खंड पहचानने से पहले एंगल पता करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन एंगल पर ही है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऊपर साइड। जब यहाँ 90 बन रहा है तो अगर पूरा बनाएंगे तो कितना बनता है, 360, एक दिया है 90, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 270। फॉर्मूला मैंने बनाकर लिख दिया है, इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू बोला है क्या कुछ, 3.14 बोला है, बिल्कुल बोला है। 360 माइनस थीटा की जगह पर 90 बाय 360 इंटू पाई के प्लेस पर कितना 3.14 इंटू रेडियस कितनी 10 का स्क्वायर। लो भाई 360 में से 90 जाएगा, कितना जाएगा, मैंने बोला तो है 270 का एंगल, वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ये वाला एंगल है, आप एंगल अलग निकाल कर भी वहां वैल्यू पुट कर सकते थे डायरेक्ट। फिर फॉर्मूला क्या बनता, थीटा बाय 360। अभी 360 माइनस थीटा लगा दिया हमने, बाय 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10। देखो 0 से 0, 9 से 3 टाइम, 9 से 4 टाइम, 3/4 इंटू 3.14 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 314 आ जाएगा, 314 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से 314 डिवाइड होता है क्या, कितना आ गया 3 इंटू 78.5। ये वाला 3 भी बचा है, मल्टीप्लाई कर दो 78.5 में, किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तीन पाँच 15 के 5 हासिल का 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल का 2, 3 7 21 और 2 23, वही आया था, एक नंबर के बाद डेसिमल। चेक करें 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आया हमारे पास मेजर सेक्टर। अभी हमको माइनर सेगमेंट चाहिए, चेक करो आ गया। अभी माइनर सेगमेंट कैसे निकालना है, ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ मैं सेक्टर और समझा देता हूं, और किसी को डाउट है क्या सेक्टर वगैरह में। सेक्टर मतलब समझो, ये सर्किल बनाया, ठीक, अब ये रेडियस बनाई, अब रेडियस का ये वाला भाग क्या कहलाएगा, सेक्टर। अभी इसमें डायग्राम में अंतर बताना मेरे को, ये अंतर है डायग्राम में, ये अंतर है, ये हुआ सेक्टर त्रिज्य खंड, और अगर मैं कॉर्ड बना दूं और इसको यहां से मिटा दूं तो अंतर है ना। बिस्किट लो आधा तोड़ो, ठीक है, तो सेगमेंट खाया सर्किल का, ये सेगमेंट। बिस्किट को ऐसा थोड़े ना खाते हो, डिजाइन बना के, ठीक है, ये हुआ सेक्टर, ये हुआ त्रिज्यखंड, ये हुआ वृत्तखंड। अब ठीक है, तो दीर्घ पूछा, जब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा तो ये माइनर हुआ, लघु हुआ, और ये वाला कौन सा हुआ, दीर्घ। 270 का एंगल बना रहा, तो 270 का फॉर्मूला तो हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाते तो पहले थीटा निकालना पड़ता है, वो भी मेजर सेक्टर का। तो माइनर का जब 90 है तो मेजर का 270 होगा, 360 में से 90 माइनस कर दिया, तो उस फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट लगा दिया, 360 माइनस थीटा बाय, बना सकते हो नो डाउट। चलो सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट के लिए ध्यान से देखना, सेगमेंट के लिए क्या करना होगा हमको, हमने अभी क्या निकाला, ये डायग्राम से समझा रहा हूं मैं, समझना। अभी हमने क्या निकाला, ये सर्किल बनाकर, ये कॉर्ड बनाकर, ये इतना भाग बनाकर हमने मेजर सेक्टर निकाल लिया। मेजर सेक्टर मतलब हमने क्या निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाला है, ठीक है, और हमको माइनर सेगमेंट चाहिए, लघु वृत्तखंड चाहिए। तो लघु वृत्तखंड का मतलब हमको ये वाला भाग चाहिए, सिर्फ इतना सा चाहिए,
तो इतना सा चाहिए, इसका मतलब पूरे सर्किल में से, पूरे सर्किल में से, पूरे सर्किल में से कौन सा भाग मिटाओगे आप? ये वाला, इतना सा बचेगा, इतना सा बचेगा, ये वाला भाग चाहिए। समझ आया? इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो इतने से भाग को निकालने के लिए आपने जो मेजर सेक्टर निकाला है, सही है, उसमें आप ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालो, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी निकालो। फिर या तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्किल में से मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? ये अभी जो इतना खाया था बिस्किट, वही वाला, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। समझ आया? मैं वैसे ही कर रहा हूं, बट एक लाइन में कर रहा हूं, एक लाइन में। और एक लाइन में अगर नहीं होगा तो यहां पर डायरेक्ट अलग से हम इसका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसने बोला कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप इसको बाहर करके ऐसा बना दोगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर बनेगा ओ कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब तुम लोग बताओ समझदारी से, ओ ए क्या है? ओ ए रेडियस है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ओ बी क्या है? अब हमारे पास एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, जब आधार और ऊंचाई दोनों दी हो ट्राइंगल में, फॉर्मूला बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जब 1/2 बेस इंटू हाइट बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और पूरे सर्किल में से दोनों को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना भाई, नहीं तो फिर यहां पर मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, ये लिखा है मैंने, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नेमिंग ओ सी बी, ओ सी बी इक्वल, समझना, एरिया, हाँ ओ यहां पॉइंट देकर ओ सी बी बोला है, तब वो पूरा क्लियर होगा ये वाला भाग। आप ओ बी बोलोगे तो कॉर्ड आएगा, तो यहां पर पॉइंट दे दिया वृत्त पर, तो वृत्तखंड हो गया, सेगमेंट हो गया, सर्किल पर एक पॉइंट दे दिया तो पूरा नाम आ जाएगा सेगमेंट का ए सी बी, नो डाउट। देखो फॉर्मूला बना रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी सर्किल, माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल और मेजर सेक्टर पूरा निकाल के पूरे सर्किल में से माइनस कर दो तो सेगमेंट आ जाएगा। हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के क्षेत्रफल में क्या जोड़कर घटा देना है? दीर्घ त्रिज्यखंड प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी त्रिभुज कौन सा है? समकोण। लो भाई अलग निकाल देता हूं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, एरिया ऑफ क्या होता है? ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस और हाइट दोनों देकर रखी हुई, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 से कैंसिल कितने टाइम? 5 टाइम, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, नो डाउट। लो भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप यहीं निकाल लो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना निकाला है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 235.5 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50, ये पाई की जगह पर 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, माइनस दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 235.5 और 50 को 5 5 8 2, 285.5, इसको आप सॉल्व करोगे 314 आएगा, देख लेना, माइनस 285.5, तो 314 में से 285.5 माइनस कर दो, 10 में से 5 5, 13 में से 5, 10 में से 8, कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताएं कोई डाउट है क्या यहाँ? इसमें कोई डाउट है क्या?